अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा है केएमपी ऑफ गैसेस, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर हम देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये है क्या, इसके कौन कौन से पोस्टुलेट और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया। अब बेसिकली ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या, किस वजह से थी ये हमारे पास, तो हमने ये स्टार्ट करना है। तो हम लेट्स गो स्टार्ट करते हैं इसके मतलब। अब केएमपी बेसिकली है क्या, अ सेट ऑफ पोस्टुलेट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ एन आइडियल गैस। इनका मतलब ऐसा सेट ऑफ पोस्टुलेट जो कि हमारे पास क्या होता है, नेचर और बिहेवियर अगर आइडियल गैस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करेंगे, उसे बेसिकली हम क्या करते हैं, केएमपी ऑफ गैसेस क्या करते हैं। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वर्ड है पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट का क्या मतलब होता है, हमारे पास अ सेट ऑफ पोस्टुलेट। अब पोस्टुलेट क्या होता है, किसी भी थ्योरी के वो जो मेन पॉइंट जो कि उस थ्योरी को क्या करते हैं, बस एक्सप्लेन करते हैं, वो जो मेन पॉइंट है उनको बेसिकली हम कहते हैं पोस्टुलेट। जैसे कि आपस बोर एटॉमिक थ्योरी, तो उसके भी हमारे पास कुछ पोस्टुलेट जो कि बोर एटॉमिक थ्योरी क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से वेस्पर थ्योरी, उसके भी कुछ क्या होता है पोस्टुलेट जो कि वेस्पर थ्योरी क्या होता है एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से पोस्टुलेट जो कि बेसिकली हम कहते हैं की पॉइंट होता है, बेसिकली क्या है की पॉइंट ऑफ एनी पोस्टुलेट। पोस्टुलेट पोस्टुलेट की पॉइंट ऑफ एनी थ्योरी, की पॉइंट of any theory that explain उनकी किसी भी थ्योरी के जो मेन पॉइंट की पॉइंट जो उस थ्योरी को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ एन आइडियल गैस। इनके ये हमारे पास जो नेचर और बिहेवियर को कौन सी गैस है हमारे पास आइडियल गैस। इनके हमारे पास केएमपी फुल्ली ओबे बाय हमारे पास, इनके जो केएमपी उसे फुल्ली ओबे क्या करते हैं हमारे पास आइडियल गैस को फुल्ली ओबे करते हैं, और जो नॉन आइडियल गैस है जिन्हें हम कहते हैं रेयर गैसेस जिसे हम कहते हैं पार्शियल ओबे करते हैं। ये बात करेंगे फुल्ली ओबेड बाय obeyed by the ideal gases। आइडियल गैसेस जो इसे क्या करते हैं फुल्ली ओबे करते हैं, किसे फुल्ली ओबे करते हैं केएमपी को फॉलो। और जो हमारे पास रेयर गैसेस हैं ये भी इसे ओबे करते हैं, मतलब इसे करते हैं पार्शियल, उनका टोटली इसके पॉइंट के ऊपर वो उनकी जो नेचर उनका बिहेवियर टोटली उसको डिस्क्राइब नहीं करता, तो ये करते हैं पार्शियली ओबेड बाय द रेयर गैसेस। इनकी जो रेयर गैसेस हैं वो इसे क्या करते हैं बस पार्शियली ओबे करते हैं, किसे पार्शियली ओबे करते हैं बस केएमपी को मतलब ओबे करते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने देखना कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केएमपी की डेवलपमेंट की तरफ अपना कम्युनिकेशन काम सारा अंजाम दिया, अपनी खिदमत सारा अंजाम दी। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट इनके साइंटिस्ट की हमारे पास बेसिकली क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे पास केएमपी की डेवलपमेंट में। तो ये हमारे पास 5-6 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम जिन्होंने केएमपी की डेवलपमेंट के क्या क्या बस सारे में काम सारा जानते हैं, खिदमत सारा जानते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास नाम आता है वो हमारे पास बर्नौली का। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास बर्नौली। अब बर्नौली के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे पास जो केएमपी के पोस्टुलेट हैं उनमें से सबसे जो पहले 6 पोस्टुलेट वो बर्नौली ने थे। इनके बर्नौली ने आइडियल गैस के नेचर और बिहेवियर के बारे में लाखों मिनके एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया इनके सेट ऑफ पोस्टुलेट दिया जो कि हमारे पास आइडियल गैस के बिहेवियर को हमारे पास क्या करते हैं एक्सप्लेन करें। पुट फॉरवर्ड द केएमपी ऑफ गैसेस। क्योंकि जो केएमपी ऑफ गैसेस है उसमें सबसे ज्यादा जो किरदार था वो किसका था बस बर्नौली का, किसका बर्नौली का। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बर्नौली के बाद वो आते हैं हमारे पास एक बार हमारे पास बर्नौली जिन्होंने क्या किया केएमपी के बारे में ये कहा जाता है केएमपी टोटल 8 पोस्टुलेट है, 8 में से जो पहले 6 हमारे पास पोस्टुलेट है वो किसने दिया था बस बर्नौली ने। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आरजे क्लासियस। आरजे क्लासियस। अब ये जो आरजे क्लासियस है हमारे पास इसने क्या किया, इसने हमारे पास गैस इक्वेशन पेश क्या की इनके जो हमारे पास आइडियल थे इनके जो हमारे पास केएमपी थे इनके पोस्टुलेट की क्या किया उन्होंने डिटेल स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया एक इक्वेशन हमें दी गैस के बिहेवियर के बारे में, जिसे हम कहते हैं गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं गैस इक्वेशन।
अब वो गैस इक्वेशन कौन सी थी, वो थी प्लस पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। ये हमारे पास है गैस इक्वेशन जिसने किसने दी बर्नौली ने। एंड देन उसके बाद किसने क्या रिड्यूस गैस ला फ्रॉम, क्या हमारे जो गैस लाते हैं जैसे हमारे बॉयल ला, चार्लिस ला, एवोगाड्रो ला, तो उनको क्या कहते हैं इधर से क्या तुमने एक्सप्लेन रिड्यूस किया हमारे पास एंड reduced gas ला फ्रॉम इट, क्योंकि ये जो हमारे पास गैस स्टेशन इसी से उन्होंने क्या किया बस गैस ला जो उन्होंने क्या किया उन्होंने रिड्यूस किया। अब देन उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास मैक्स ला लाए थे। कौन से मैक्स है, मैक्स है, मैक्स है। अब मैक्स में जो हमारे पास बेसिकली साइंटिस्ट है इन्होंने इनके बारे में कहा था कि हमारे पास जो पहले 6 पोस्टुलेट थे हमारे पास एएमपी के वो तो हमें बर्नौली ने दिए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया हमारे पास मैक्स में उनकी स्टडी की और उसके अंदर क्या किया बस 2 और पोस्टुलेट क्या किया ऐड की, पहले 6 तो बर्नौली, उसके बाद जो 2 हमारे पास पोस्टुलेट है वो किसने दिया हमारे पास मैक्स ने। अब मैक्स में के बारे में क्या कहते हैं, ही एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट explain and elaborate the KMT of gases, KMT of gases है उसके बारे में क्या करना उन्होंने स्टडी किया और उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया और उसको क्या करना उन्होंने इलैबोरेट किया, मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत तो इनके कुछ पॉइंट ऐड किए एंड देन उसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन दिया और एक लॉ पेश किया जब लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ये हमारे पास जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं बीएस वगैरह में या फिर पीएचडी में तो वहां पर हम ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इन्होंने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया, लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। उनके जो वेलोसिटी है वो किस तरह से हमारे पास आते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से उनकी क्या उनकी वेलोसिटी एक जैसी है, क्या उनकी वेलोसिटी किसी कम किसी ज्यादा, तो वो हमने इसके बारे में कंप्लीट एक बार पढ़ डिटेल डेरिवेशन है जो हम हायर क्लासेस के अंदर करते होते हैं। एंड देन उसके बाद मैक्सवेल के बाद हमारे पास साइंटिस्ट है मैक्सवेल के बाद हमारे पास बर्नौली के हमारे पास बोल्ट्जमैन है, सॉरी बोल्ट्जमैन अब बोल्ट्जमैन ने हमारे लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। उन्होंने ये बताया था हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल जो है उनमें एनर्जी जो वो किस तरह से हमारे पास कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या सारे हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी एक जैसी होती है या किसी की कम होती है या किसी के हमारे पास क्या ज्यादा होती है। इन्होंने एक लॉ पेश किया जिसे कहते हैं लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। उनके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो एनर्जी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। एंड देन उसके बाद लास्ट में हमारे जो नामी ग्रामी साइंटिस्ट है जिन्हें हमें तो वंडरवाल ने क्या था जो हमारे जनरल गैस इक्वेशन थी उसे उन्होंने क्या क्या मॉडिफाई किया और उसने नई गैस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। लास्ट में हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो हमारे पास आते हैं वंडरवाल का बहुत बड़ा नाम है हमारे पास है वंडरवाल। लास्ट में वंडरवाल इन्होंने क्या किया जो हमारे जनरल गैस इक्वेशन थी उसके अंदर प्रेशर फ्रैक्शन की वॉल्यूम फ्रैक्शन की एक नई हमारे पास गैस इक्वेशन बनाई जिसे हम क्या कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्योंकि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, इसे हम क्या कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, क्या कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। इसमें उन्होंने क्या की चेंजिंग की, मीन कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया प्रेशर की फ्रैक्शन की वॉल्यूम की फ्रैक्शन, उनके दो फ्रैक्शन ये प्रेशर फ्रैक्शन एंड देन उन्होंने वॉल्यूम की फ्रैक्शन एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया एक नई हमारे पास इक्वेशन थी जिसे हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। और जो नई गैस इक्वेशन थी हमारे पास वो ये थी P प्लस AnCl
डिवाइड बाय v का स्क्वायर मल्टीप्लाई v माइनस n d इज इक्वल टू n r t। ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं? रियल गैस इक्वेशन। इनकी ये जो इक्वेशन है, इसे कौन सी गैसेस हमारे पास सॉल्व करते हैं? रियल गैसेस जो होती है वो क्या करते हैं? इसको ओबे करते हैं। इसको हमारे पास ओबे करते हैं। ये जो हमारे पास है, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने पीएमटी बेसिकली है क्या, उसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमारे पास इसके अंदर कंट्रीब्यूशन की। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारे पास, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पीएमटी की पॉजिटिव, जो हमारे पास 8 पॉजिटिव है उनकी हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे की चीज समझ नहीं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।